नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूं, जिसका शीर्षक है ध्यान। और इस ध्यान को हम जानेंगे जे कृष्णमूर्ति के नज़रिए से। उनका ध्यान के बारे में क्या मानना था, उनके जितने भी टॉक्स एंड कमेंट्रीज थे उनमें से विशेषतः ध्यान के बारे में वो क्या बोलते थे। तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, इसी विषय को जानेंगे। और इसी विषय पर मेरे पास एक किताब है जिसको मैंने पढ़ा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है ये किताब ध्यान बाय जे कृष्णमूर्ति। इस किताब को जे कृष्णमूर्ति ने लिखा नहीं है, उनके जितने भी टॉक्स एंड कमेंट्रीज हुआ करते थे विशेषतः ध्यान के बारे में जो वो बोला करते थे, ये जो किताब है सारे कमेंट्री से निचोड़ कर उसमें से जो ध्यान के बारे में विशेषतः जो बातें की गई है वही इस किताब में डाला गया है। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ध्यान, ये जो शब्द है ये जे कृष्णमूर्ति के नज़रिए से एक बहुत बड़ा एक आर्ट है। और ये आर्ट किसी के द्वारा सिखाया नहीं जा सकता, ये अपने आप होता है। कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई टेक्निक बता दे या कोई एक्सरसाइज बता दे और बोले कि आप ये कर लेंगे तो आप ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे, जे कृष्णमूर्ति के नज़रिए से ये ध्यान नहीं है। उनके लिए तो ध्यान वो है जहाँ पर दिमाग पूरी तरह से शांत होता है, मेडिटेटिव माइंड पूरी तरह से काम होता है। और ये कामनेस कोई साइलेंस नहीं है, ये तो वो अवस्था है, ये तो वो स्टेट है जहाँ पर थॉट्स अपने सारे शब्द, सारी विचारधाराएं, सारे जो जजमेंट नॉन जजमेंट की बातें हैं सब कुछ लेकर विदा लेता है। दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता है और यही समय होता है जब साइलेंस आता है। और यही स्थिति और यही स्टेट होता है प्योर मेडिटेशन का। और ये जो मेडिटेशन है ये किसी भी रिलीजन में आबद्ध नहीं है, ये हर धर्म के परे है। मेडिटेशन एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक बहुत बड़ी कला है। ये किसी भी तरह का एक्सरसाइज नहीं है, इसे कोई आपको सिखा नहीं सकता है। मेडिटेशन तो वो है जब हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं, हम कैसे खा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, एक थर्ड पर्सन होकर जब हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी सोच को, अपनी जो थॉट्स है उसको, अपनी एक्टिविटीज़ को, और कोई जजमेंट नहीं करते हैं, पूरी तरह से फुल्ली अवेयर होकर हर एक मोमेंट को, हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। ये जो सिचुएशन होता है यही ध्यान है। और ये ध्यान आप कभी भी किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन का अर्थ है कि हम साइलेंटली अपने दिमाग के विचारधाराओं को ऑब्जर्व करते हैं, फोर्सफुली उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, जैसा हो रहा है उसे ऑटोमेटिकली हम ऑब्जर्व करते हैं। और जब हम अपने दिमाग को फोर्सफुली साइलेंस करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर डुअलिटी आ जाता है, द्वैत आ जाता है, नॉन डुअलिटी नहीं रहता। जे कृष्णमूर्ति नॉन डुअलिटी की बात करते हैं, वननेस की बात करते हैं। मैं, आप, तुम, ये डुअलिटी है। और नॉन डुअलिटी मतलब सब कुछ आबद्ध, एक ही सूत्र में बंधा हुआ, वो नॉन डुअलिटी है। तो यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है, विद्युत उत्पन्न करने वाला एक बड़ा यंत्र जब अच्छी तरह कार्य करता है तो इससे शायद ही कोई ध्वनि निकलती है। ध्वनि और शोरगुल तभी पैदा होता है जब कोई घर्षण होता है। तो जब प्योर साइलेंस विराजमान होता है तब उसकी शक्ति प्रचंड होती है। मेडिटेशन कोई स्ट्रिक्ट रूल डिसिप्लिन के द्वारा नहीं होता है। आप चाहेंगे कि मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ा अनुशासन रख लूँ और मैं खुद को सारी चीज़ों से परे कर लूँ, जहाँ पर आप खुद को रोकने की कोशिश करेंगे फोर्सफुली, वहाँ पर आप चीज़ों को और बढ़ावा देते हैं। सिर्फ फुल प्योर अवेयरनेस के द्वारा होता है। और सिर्फ ये प्योर अवेयरनेस बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, ये प्योर अवेयरनेस अंदरूनी दुनिया के लिए भी, मतलब हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी विचारधाराएं क्या चल रही है, हम क्या सोच रहे हैं, इसके प्रति भी आप उसको सजगता के साथ देखते हैं, तब मेडिटेशन होता है। ध्यान का अर्थ है ज्ञात से मुक्ति। हम जितना सब कुछ जानते हैं इन सारी चीज़ों से मुक्त होने से ही हमें ध्यान की प्राप्ति होती है। तो ध्यान में परिपक्वता का अर्थ है मन को ज्ञात से मुक्त करना, क्योंकि ज्ञात ही समस्त अनुभव का नियंता और नियंत्रक है। हमें जितना भी नॉलेज है वही चीज़ें हमें पकड़ के और जकड़ के रखती है, किसी अननोन चीज़ को जानने नहीं देती है। तो जब तक हम ज्ञात से मुक्ति नहीं लेते हैं, मतलब फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ये उनका एक पुस्तक ही है जिस पर मैंने डिटेल एक अलग वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका जो है लिंक मैं डाल दूंगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ध्यान कोई साधन नहीं है खुशी को पाने का या सुख को पाने का। ध्यान खुद ही एक परम आनंद है।
खुशी और सुख की लालसा रखकर अगर आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो ये फ्रीडम नहीं है। दूर पहाड़ी में कोई घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है और आप उस घंटी की आवाज़ के साथ बहते हुए चले जा रहे हैं। आप में और उस घंटी की आवाज़ में कोई अलग नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। उस घाटी से बहकर, उस पहाड़ों से बहकर ध्वनि के साथ बहते हुए चले जा रहे हैं। हर चिंताएं आपके दिमाग से चली गई है, बस आप उस धुन में बहते हुए चले जा रहे हो। और यही वो अवस्था है जहाँ पे ध्यान एग्जिस्ट करता है। ध्यान जो है पृथकता और अलगाव का अंत है। मतलब ध्यान वही स्टेट है जो आपको हर एक चीज़ों से जोड़ती है। ध्वनि और आप अलग नहीं है, आप दोनों बिल्कुल एक हो गए हो, नॉन डुअलिटी आ गया है। वही जो है ध्यान है, मेडिटेशन है। ध्यान कोई जीवन से अलग नहीं है, ये जीवन का ही निचोड़ है। जीवन के साथ ही हमारी जो जिंदगी चल रही है उसके साथ ही ध्यान भी चल रहा है। दूर कहीं बजती हुई उन घंटियों को ध्यान पूर्वक सुनना, अपनी पत्नी के साथ राह चलते हुए उस किसान की उन्मुक्त हंसी को सुनना, साइकिल पर भागी जा रही उस छोटी सी लड़की के घंटी बजाने को ध्यान पूर्वक सुनना। कंप्लीट अवेयरनेस, दैट मीन्स कंप्लीट अवेयरनेस। आप पूरी तरह से थॉटलेस होकर अपने सारे जितने जो दिमाग के चल रहे हैं थॉट्स, उनके सारे एक्सपीरियंस एंड वर्ड्स को पूरी तरह से कंप्लीटली बाय बाय टाटा करके आप पूरी तरह से जो देख रहे हैं उसमें एकदम फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जब आप सजग रहते हैं, फुल्ली अवेयर रहते हैं, दैट इज़ द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। जी कृष्णमूर्ति का कहना है कि ध्यान कोई प्रेयर नहीं है। प्रेयर तो तब हम करते हैं जब हम खुद पर सेल्फ पिटी करते हैं या हमारी अवस्था सही नहीं होती, हम किसी खराब सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तब प्रेयर करते हैं। पर ध्यान जो है, आप ध्यान को हर एक मोमेंट में एंजॉय कर सकते हैं। प्रेयर से परे है, हर धर्म से परे है। थॉट का काम होता है आपको हमेशा जकड़ के रखना है मटेरियल थिंग्स में, पास्ट में जो चल रहा है, दुख में, एंगर में, इन सारी चीज़ों में उलझा के रखना। पर जो रियल अवेयरनेस है, थॉट्स का काम ही होता है उससे आपको दूर करना। प्योर जो मेडिटेटिव स्टेट है उसको आप कभी चख ही नहीं पाते हैं, फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि थॉट्स की उधेड़-बुन में ही हम फंसे रहते हैं। जी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान वस्तुतः अत्यंत सरल है, जटिल हम ही इसे बना देते हैं। किस तरह बना देते हैं? हम इसके आसपास विचारों और धारणाओं का जाल बुन देते हैं। यह क्या है और यह क्या नहीं है, लेकिन ध्यान इनमें से कुछ भी नहीं है। चूँकि यह अत्यंत सरल है, यह हमारी समझ में नहीं आता क्योंकि हमारा मन अत्यधिक जटिल, समय के थपेड़ों से जर्जर और समय के घेरे में बंद है। हमारा मन ही इतना ज़्यादा जटिल है कि इतना सरल ध्यान को हम समझ ही नहीं पाते हैं। पर जय कृष्णमूर्ति का मानना है कि ये ध्यान का जो स्टेट है ये बिल्कुल बहुत ही इजी है, बहुत सरल है। जटिल इसे ही हमने बना कर रखा हुआ है। अभी अभी बारिश खत्म हुई है, पहाड़ों पर बहुत खूबसूरत हरियाली छा गई है। पहाड़ों की घास पर अभी भी बारिश की कुछ कुछ बूंदें गिरी हुई है और शीतल हवा बह रही है। पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा घर है और उसी घर में आपका सारा सामान रखा हुआ है, आपकी सारी विचारधाराएं भी वहीं पर रखी हुई है और आप पूर्णतः खाली हो। और ये जो मनोरम वातावरण है इसको आप उपभोग कर रहे हो, आप इसको फील कर रहे हो, बिल्कुल हल्के हो चुके हो आप। ये जो मंद मंद हवा बह रही है इसको आप देख रहे हो, चिड़िया चहचहा रही है, उड़ रही है, इसे आप देख रहे हो, वातावरण की शीतलता को आप फील कर रहे हो। लेकिन आपका मन पूरी तरह से अनजान है कि यही तो अवस्था है, यही तो वो ध्यान की अवस्था है जहाँ पर आप प्रकृति के साथ एक हो गए हो। ध्यान के बारे में जी कृष्णमूर्ति का मानना था कि ध्यान बहुत ही सरल है, इसे हमने ही जटिल बना के रखा हुआ है। पर आज हम इतने ज़्यादा अपने थॉट्स में उलझ गए हैं, अपनी दिनचर्या में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं, अपनी जो ईगो में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि ध्यान का सरल विधि भी हमें समझ में नहीं आता है। तो आप भी अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ध्यान के बारे में आपका क्या मानना है। और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर से हाजिर होंगी आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए किताब के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।